महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 में जो भी मुसलमान मायूस हो गए शायद वो कुरान नहीं पढ़ते, क्योंकि ये इलेक्शन एआईएमआईएम हारी नहीं है बल्कि इमाम का सिर्फ नुकसान हुआ है। याद करो अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में क्या फरमाया है कि ऐ लोगो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूस तो सिर्फ मुनाफिक और काफिर होते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 इमाम भले ही सिर्फ एक सीट जीती है, लेकिन एआईएमआईएम हारी नहीं है, एमआईएम को नुकसान पहुंचाया गया है। 3 सीट एआईएमआईएम जीतते जीतते रह गई। और किसने नुकसान पहुंचाया? अपने लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। मैं भी आपको बताता हूं कैसे। जब आप पूरी रिपोर्ट को सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आपको जुनून आएगा, फिर लास्ट में आपको खुशी होगी कि एमआईएम की हार में कितनी बड़ी जीत छुपी हुई है। इस पूरे महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 नतीजे के बाद तमाम पार्टियों का भविष्य अंधकार में डूब चुका है सिवाय एआईएमआईएम के। जाने कैसे, उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 के चुनाव के परिणाम साफ हो चुके हैं कि महाराष्ट्र में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार बन रही है, जिसमें से बीजेपी 133 सीटें जीत रही है, 57 सीटें शिवसेना शिंदे गुट के जीत रही है और अजीत पवार की जो एनसीपी है वो 41 सीटें जीत रही है, जो मिलाकर 231 विधानसभा की सीटें होती हैं। सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 145 सीटें चाहिए थी, जबकि ये लोग कई ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। अब महाविकास अघाड़ी की बात करें तो मुसलमानों के वोटों के दम से उद्धव ठाकरे की इज्जत थोड़ी बची, जिनको 20 सीटें मिली। शरद पवार की इज्जत बची, 10 सीटें मिली। कांग्रेस को 15 सीटें मिली सिर्फ मुसलमानों के वोटों के दम से। समाजवादी पार्टी ने कई जगह इमाम को नुकसान पहुंचाकर 2 सीटें हासिल की है और समाजवादी पार्टी की वजह से कई सीटों पर बीजेपी जीती है, जो मैं बताऊंगा भी। और 10 सीटों पर अन्य दल जीते हैं, जिसमें से एआईएमआईएम का खाता खुला और उन्होंने भी 1 सीटें जीती है। अब देखिए, इम्तियाज जलील साहब जो सुबह से लीड बनाए हुए थे, उनकी हार हो गई। और आप जानते हैं इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से सिर्फ 2161 वोटों से ही हारे हैं, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी से 22 मुसलमानों ने चुनाव लड़ा, 22 से ज्यादा मुसलमानों ने। और उसमें से सबसे ज्यादा नुकसान उनको समाजवादी पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार कादरी ने किया, जिनको 5943 वोट मिला। कांग्रेस के उम्मीदवार ने उनका वोट काटा, जिनको 12568 वोट मिला। वंचित बहुजन अघाड़ी का मुस्लिम उम्मीदवार ने उनको नुकसान पहुंचाया, जिसने 6507 वोट काटे। उसके अलावा अन्य पार्टियों ने भी वोट काटा है। तो सोचो, यहां पर एमआईएम सीधा अगर बीजेपी से मुकाबला करती और मुस्लिम उम्मीदवार इतने ज्यादा ना होते तो आज इम्तियाज जलील साहब इस सीट से जीत रहे होते और बीजेपी हार रही होती। लेकिन इम्तियाज जलील साहब मायूस नहीं हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह की रजा में ही उनकी खुशी है। तो इम्तियाज जलील साहब, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, ये जो इस कदर तोड़ा गया है तुम्हें, दर हकीकत रब से जोड़ा गया है तुम्हें। इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के सबसे मजबूत नेता बनकर उभरेंगे, क्योंकि यह इलेक्शन उनके भविष्य को अंधकार में नहीं डुबाता है। उसी तरीके से औरंगाबाद सेंट्रल में भी एआईएमआईएम के प्रत्याशी काफी लीड में थे, लेकिन आखिर में 8119 वोटों से एआईएमआईएम कैंडिडेट नासिरुद्दीन सिद्दीकी साहब की हार हो गई। कैसे हुई? क्योंकि उस सीट में वंचित बहुजन अघाड़ी के मुस्लिम कैंडिडेट ने एआईएमआईएम के 12639 वोट काट दिए और भी कई मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर मौजूद थे। तो यहां पर भी अगर सीधा सीधा एआईएमआईएम से बीजेपी का मुकाबला होता तो यहां से शिवसेना नहीं जीतती, बल्कि यहां से एआईएमआईएम की जीत होती। तो आप समझिए कि कैसे एमआईएम को हराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया गया है। और जिस सीट पर एमआईएम जीती है, भाई मुझे बताने में कैसा लग रहा, मालेगांव सेंट्रल सिर्फ 75 वोट से एआईएमआईएम कैंडिडेट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब की जीत हुई है। उनको टोटल 1,09,332 वोट मिला, जबकि कोई पार्टी है इंडियन सेक्युलर लार्ज असेंबली बोल के, उसको 1,09,257 वोट मिला है। कौन किसको हरा रहा है? हमारे ही सफों में काफी गद्दार छुपे हुए हैं, बस हमें नजर नहीं आ रहा है। 12 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट ने उनके वोट काटने की कोशिश की है और मालेगांव सेंट्रल से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एआईएमआईएम यहां से जीती। कम से कम एक विधायक तो बचा है एमआईएम का, तो हमें तो खुश होना चाहिए, लेकिन खुशी अभी बाकी है। सुनिए
सोलापुर सिटी सेंट्रल में एआईएमआईएम के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे, जिनको 51,696 महत्वपूर्ण वोट मिला। लेकिन यहां से बीजेपी की जीत हो गई। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने, यहां मुसलमानों का वोट 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने या तो वोट ही नहीं किया है या तो अपना वोट बीजेपी को दिया है। किस लिए दिया हम नहीं जानते, वहां कितने पैसे बटे हम नहीं जानते। धूले सिटी, जो कि एआईएमआईएम का सिटिंग एमएलए वहां से चुनाव लड़ रहा था, उस धूले सिटी में एमआईएम कैंडिडेट 45,750 वोटों से हार जाता है, दूसरे नंबर का प्रत्याशी बन जाता है। बीजेपी की जीत होती है क्योंकि धूले सिटी के बेचारे नन्हे नन्हे मासूम मुसलमानों को यह बताया गया कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बननी, तो उन्होंने क्या किया जानते हैं? 24,000 वोटों का विभाजन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को दिया है। यानी वहां भी मुसलमान मुत्तहिद नहीं थे, जिसका खामियाजा एमआईएम को भुगतना पड़ा। और करंजा में भी यही कांड हुआ। करंजा में मुसलमानों को लगा कि नहीं, कांग्रेस तो सरकार बना रही है, तो तमाम मुसलमानों ने एमआईएम को छोड़कर कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया। यहां कांग्रेस को वोट मिला 42,591 और एमआईएम को मिला 29,867। अब आप सोचो कि अगर यहां पर कांग्रेस एमआईएम के खिलाफ जहर नहीं उगलती, कांग्रेस का प्रत्याशी ना होता, तो यहां से कौन जीतता भाई? यहां से एमआईएम जीतती। यह कांग्रेस का पूरा मुस्लिम वोट है जो कांग्रेस को मिला है। अगर कांग्रेस और एमआईएम के वोट को अगर आप मिला लेंगे तो सिर्फ 1,000 वोटों का फर्क पड़ता है, सिर्फ 1,000। तो कांग्रेस ने किस तरीके से यहां पर एआईएमआईएम का इतना खतरनाक नुकसान किया है, ये तो मैंने पहले ही कहा था। वीडियो देखकर आपको गुस्सा आएगा। वोट कटवा कौन है? वोट कटवा एमआईएम नहीं है, बल्कि एमआईएम के लिए वोट कटवा बनी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में एमआईएम के 14 विधानसभा की सीट लड़ने के बाद एआईएमआईएम को कुल वोट 5,42,435 यानी 0.46% वोट मिला है, जबकि पिछली बार एआईएमआईएम को 1.34% वोट, कुल 7,37,888 वोट मिला। ये वोटों में गिरावट क्यों आई? क्योंकि मौलानाओं ने यह हल्ला उड़ा दिया और महाविकास अघाड़ी ने यह हल्ला उड़ा दिया। मुसलमानों को मूर्ख बनाया गया कि महाविकास अघाड़ी सरकार बना रही है, छोड़ दो एमआईएम को, अगली बार देख लेना। अब क्या हुआ? महाविकास अघाड़ी मुंह के बल गिर गई। महाविकास अघाड़ी सिर्फ 45 सीटों पर सिमट गई है और जहां महायुति यानी एनडीए बीजेपी 231 सीटों के साथ सरकार बना रही है। अब 5 साल तक क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा कि यह हमारे लिए कोई हार नहीं है, एमआईएम के लिए यह हार ही नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का शिवसेना अंधकार में जा चुका है। आने वाले कुछ इलेक्शन में अब कोई भी इनको वोट नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमानों ने इनकी नैया डुबाई है। मुसलमानों ने इनकी इज्जत बचाई है, लेकिन नैया भी उन्होंने डुबाई है। अगर उद्धव ठाकरे का समर्थन मुसलमान नहीं करते तो कट्टर हिंदू उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ता। लेकिन उद्धव ठाकरे का अलायंस करना बहुत बड़ी भूल हुई उद्धव ठाकरे के लिए। एनसीपी शरद पवार की पार्टी भी अंधकार में जा चुकी है, अब कोई इनको वोट नहीं करेगा। कांग्रेस की पार्टी महाराष्ट्र में अंधकार में जा चुकी है, कोई इनको वोट नहीं करेगा। और मैं से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर बार मुसलमानों को यही बताया जाता है कि आप हमें वोट दो, हम सरकार बना रहे हैं, एमआईएम तो वोट काटेगी। एमआईएम सरकार ही नहीं बना रही तो आप एमआईएम को वोट क्यों करोगे? हम तो सरकार बना रहे हैं। लेकिन फिर से 70 साल में एक बार फिर मुसलमानों को धोखा मिला और महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं बना रही थी। मुसलमानों से झूठ बोला गया, मुसलमानों को मूर्ख बनाया गया, मौलवी मौलानों को अपने साथ रख के एमआईएम के खिलाफ हल्ला उड़ाया गया। लेकिन एमआईएम का भविष्य तो अंधकार से निकल चुका है। 2024 में, 2019 में मुसलमानों ने धोखा खाया, 2024 में मुसलमानों ने धोखा खाया। दोनों बार 10 साल में मुसलमानों को लगा कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, एमआईएम को वोट देने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? अब महाविकास अघाड़ी अंधकार में चले गई और अब मुसलमान ये समझ चुका है कि ये लोग बीजेपी को नहीं हरा सकते। आने वाले 10, 15, 20 सालों तक पूरे भारत में बीजेपी जीतती रहेगी, हारेगी नहीं, क्योंकि उनके वोटर उनको डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं कर रहे भाई। उनका नारा क्या है? कटेंगे तो पटेंगे। वो अपने वोटरों को डरा डरा कर वोट ले रहा है और मुसलमान भी डरकर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को वोट कर रहा है। तो बीजेपी का सरकार अब बनेगा, आने वाले 10-20 सालों तक बनती रहेगी। मुसलमान को क्या फैसला करना है कि क्या वो एमआईएम को विपक्ष में देखना चाहते हैं, एमआईएम को मजबूती से लड़ते हुए देखना चाहते हैं? बिल्कुल। तो अब तो मुसलमान महाविकास अघाड़ी को वोट करने से रहा। ना वो राज ठाकरे, ना वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट करेगा, ना वो शरद पवार की पार्टी को वोट करेगा और ना ही वो कांग्रेस को करेगा। बल्कि मुसलमान अब कंफर्म हो चुका है कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है। जब बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता तो फिर कांग्रेस को वोट देने का क्या मतलब है? तो अब महाराष्ट्र का मुसलमान महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2029 में एक मुश्त होकर सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को ही वोट करेगा। और तब देखना, आज जो लोग मायूस हो रहे हैं या नाराज हो रहे हैं या फिर जो हमारे दुश्मन खुश हो रहे हैं, वो रोएंगे।
और मुसलमान खुश होंगे, क्योंकि एमआईएम की राजनीति डेवलपमेंट की राजनीति है। एमआईएम के ये नहीं मानना कि देश को मुस्लिम राष्ट्र बना दे, नहीं। एमआईएम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने की पूरा इलेक्शन में बात कर रही थी कि हम आपको स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, हॉस्पिटल देंगे। लेकिन मुसलमान ने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम भी अंधभक्त है। ना भक्तों को स्कूल चाहिए, ना मुसलमानों को चाहिए। भक्त चले गए बीजेपी के साथ, मुसलमान चले गए एमवीए के साथ, डेवलपमेंट बीच में गए तिल लेने। तो एमआईएम अंधकार में नहीं, बल्कि एमआईएम का भविष्य सुनिश्चित हो चुका है कि अब पूरे भारत में महाराष्ट्र के मुसलमान, यूपी के मुसलमान, बिहार के मुसलमान, बंगाल के मुसलमान, गुजरात के मुसलमान, कर्नाटका के मुसलमान, मध्य प्रदेश के मुसलमान, बीजेपी को रोका नहीं जा सकता है। उनके साथ कोर वोटर उनके साथ खड़े हैं। आपको कौन बचाएगा? सिर्फ एमआईएम। तो एमआईएम को वोट करो, खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करो और स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए एमआईएम का साथ दो। मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा एक कि एक्चुअल जो सबसे बड़ा रीजन था महाविकास आघाड़ी के हारने का, वो इससे भी कहीं बड़ा है। इंशाल्लाह आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जल्द से जल्द, ताकि जैसे ही अगला वीडियो में आऊं तो आपके दिमाग खुलना जरूरी है। आपके दिमाग में ताला लगाया गया कांग्रेस द्वारा, वो इंशाल्लाह वो वीडियो देखकर आपके दिमाग का ताला खुल जाएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं और कितना नहीं रखते हैं, वो कमेंट पर आप मुझे बता सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे थे, उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और आप अपनी राय कमेंट पर जरूर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।